अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटपटा चटखारेदार मसाले। तो जो रमज़ान के लिए स्पेशल आपके लिए बनाया है। तो इसमें सबसे पहले मैं छोले की चाट का मसाला बनाऊंगी। तो उसमें हमने लिया है हाफ़ कप सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ कप साबुत धनिया और 1.5 कप के करीब साबुत गोल मिर्च। तो हमने इसको अब रोस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से, जो थोड़ा डार्क ब्राउन के करीब ऐसा रोस्ट करना है इसे। तो ये आप छोले की चाट में और दाल सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं और हलीम पे भी डाल सकते हैं। ये मसाला आपका पूरा साल चल सकता है, इतनी क्वांटिटी में ये बनेगा। तो अब हमने ये रोस्ट कर लिया और इन्हें हमने प्लेट में ठंडा कर लिया है। तो जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और इसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। तो ये अब हमने ब्लेंडर में देख लें ब्लेंड कर लिया है और बिल्कुल बारीक ब्लेंड करना है ये। और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये आप हलीम पर डाल कर भी खाएं, तो दालों पे भी डाल के खा सकते हैं। अब हम इसमें पूरा 1 कप के करीब इसमें हमने काला नमक ऐड करना है। और आप चक्कर भी देख सकते हैं, जिसमें नमक की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए। और जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है सेम उतनी ही क्वांटिटी आपको लेनी है। और अगर आपको कम बनाना है तो उसी क्वांटिटी का आप हाफ़ करके वो बनाएं, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा चीज़ें होंगी तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए जो क्वांटिटी मैंने इसमें आपको बताई है आप सेम वही क्वांटिटी लें। और अब ये सारा नमक और मसाले जो हैं अच्छे तरीके से पूरे अच्छे से मिक्स हो जाएं, कहीं भी कुछ नमक का ना रहे। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और अब हम इसको एयर टाइट जार में महफूज कर सकते हैं। ये आप 1 साल तक भी चलाएंगे तो ख़राब नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बनाएंगे फ्रूट चाट मसाला। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1/3 के करीब 1/3 कप के करीब सफ़ेद ज़ीरा और 1/3 कप काली मिर्चें और हाफ़ कप हमने लिया है काला नमक। तो काला नमक अब पहले हमने हाफ़ ऐड करना है, फिर आधा जो है हमने बाद में ऐड करना है। तो अभी हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। और ये इतना हाजमे वाला इतना मसाला इतना अच्छा होता है, टेस्टी होता है। तो आप इसको अपने फ्रूट चाट में थोड़ा सी इसकी क्वांटिटी डलती है, ज़्यादा नहीं डलती। और बाकी चीनी डालना चाहें तो चीनी डाल सकते हैं। बाकी ये अगर ना डालने चाहे कोई चीनी तो खाली ये मसाला डाल के खाएँ तो ये भी बहुत टेस्टी होता है। तो अब हमने इसमें बाकी का काला नमक भी ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है सब कुछ। और इसको फिर एयर टाइट जार में आप रख लें, पूरा रमज़ान काम आएगा, उसके बाद भी आप यूज़ करेंगे तो बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें जो मैंने बताई है उसकी हाफ़ करके भी थोड़ा भी आप बना सकते हैं। तो अब इसको हमने एयर टाइट जार में रख लेना है। और बाकी ये बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों मसाले आपको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।